हर साल इंडिया के कोने कोने से 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही शहर में आते हैं। वो है राजस्थान का कोटा। सबका एक ही सपना होता है, आईआईटी या मेडिकल कॉलेज की एक सीट। राजस्थान के कोटा शहर को एजुकेशन की काशी भी कहा जाता है। पर इन चमचमाते पोस्टर्स के और नंबर 1 के रैंक के फोटो के पीछे एक बहुत ही अंधेरी रियलिटी छुपी है। जब पेरेंट्स अपने लाइफ की पूरी सेविंग्स इस 1.33 करोड़ की इंडस्ट्री में झोंक देते हैं, तब सक्सेस रेट कितना निकलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ Is private education in India about learning, or has it become a business? Fees skyrocket, pushing families to their limits. Classrooms are often overcrowded. Teachers rush, leaving students confused. Where is the quality in this expensive system? Only a select few succeed, their faces on posters. Hundreds more study, tired and stressed. The majority are left behind, exhausted and worried. Dreams are sold, but at what cost? एक ब्रूटल 2% ही इसमें से सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी 98% स्टूडेंट्स का क्या होता है, कभी सोचा है? मैं हूं द मास्क आईएनडी और आज हम कोचिंग माफिया को अनमास्क करने वाले हैं। आज बात सिर्फ हाई फीस की नहीं होगी, बल्कि उस सिस्टम की होगी जिसने हमारा पोटेंशियल एक कमोडिटी बना दिया है। वेलकम टू द ट्रूथ ऑफ इंडियाज कोचिंग इंडस्ट्री। चलो थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। 2028 तक ये इंडस्ट्री सिर्फ बढ़ नहीं रही है, ये फटने वाली है। ये मार्केट वॉल्यूम इतना बड़ा है कि छोटे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। इंडिया में हर 3 में से एक स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग पक्का करता है। ये इंडस्ट्री हर साल 10.4% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। और अब नया ट्रेंड आया है, डमी स्कूल यानी शैडो स्कूलिंग। स्कूल सिर्फ कागजों पर ही होता है, ये अब एक्स्ट्रा हेल्प नहीं रही। ये एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन चुकी है। कोचिंग सेंटर्स ने स्कूल को रिप्लेस कर दिया है, पर बिना किसी अकाउंटेबिलिटी या बोर्ड के। ये लोग सपने बेच रहे हैं, पर पैसा मनचाहा चार्ज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि कोचिंग में बैच सिस्टम कैसे चलता है, मतलब स्टार बैच वर्सेस लोअर बैचेस। क्या आपको लगता है कि अगर आप टॉपर जितनी फीस दे रहे हो तो आपको एजुकेशन भी वैसे ही मिलेगी? आंसर है बिल्कुल नहीं। ये इंडस्ट्री एक कैटल क्लास सिस्टम पर चलती है। स्टार बैचेस सबसे अच्छे एसी रूम्स, लेजेंडरी एचओडी टीचर्स और पर्सनल अटेंशन, ये वही चेहरे हैं जो आप बिल बोर्ड्स पर देखते हो, और इसके अलावा बाकी सब। एक हॉल में 300 से 400 बच्चों को लिटरली ठूस दिया जाता है, जो या तो स्क्रीन पे देख रहे हैं या किसी जूनियर टीचर्स को सुन रहे हैं, जिसका खुद का मन पढ़ाने में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर को सिर्फ टॉप 1% से मतलब है। बाकी के 99% बच्चे उनके लिए सिर्फ फंडिंग यूनिट्स हैं। आपकी फीस से उन टॉपर्स की मार्केटिंग का खर्चा निकलता है। क्या आपने नोटिस किया है कि हर साल 5 अलग इंस्टीट्यूट एक ही रैंक नंबर 1 का क्लेम करते हैं?
इसे कहते हैं टॉपर पोचिंग। टॉपर्स को लाखों रुपए दिए जाते हैं सिर्फ उनकी फोटो यूज करने के लिए। क्या आपको पता है इसमें ह्यूमन कॉस्ट क्या है? से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक और कोचिंग छात्रा ने सुसाइड 2023 और 24 में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड रेट ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड क्या था? उन्होंने सीलिंग फैन में एंटी सुसाइड स्प्रिंग लगा दिया। जरा सोचिए, प्रेशर कम करने की जगह उन्होंने सिर्फ तरीका बदलने की कोशिश की। मैं आपको कुछ सैड डेटा बताता हूँ। लगभग 45% कोचिंग स्टूडेंट सीवियर एकेडमिक स्ट्रेस से गुजरते हैं। सक्सेस रेट सिर्फ 2% ही है। इसका मतलब है कि सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि जिसमें 100 में से 98 बच्चे 20 साल की उम्र से पहले ही खुद को फेल्यूर समझने लगते हैं। Meet Rahul. He studies 12 hours every day. School, coaching, homework. But Rahul doesn't know one thing. He's competing in a system where 98% of students will fail. हमने ऐसे स्टूडेंट से बात की जो कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन से घर के बाहर भी नहीं निकले। वो सुबह के 8 से शाम के 8 बजे तक बस पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई के चक्कर में ही लगे रहते हैं। दिन भर बुक खोल के बैठे रहते हैं और उनका कोई दोस्त भी नहीं है। सिर्फ कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल जो एरा है वो डिजिटल एरा है, तो एजुकेशन सिस्टम भी डिजिटल हो गया है। आप सोचोगे ऑनलाइन कोचिंग तो सबसे सस्ती है। फिजिक्स वाला और बाकी प्लेटफॉर्म ने कॉस्ट तो कम कर दिया है पर प्रेशर की स्पीड बढ़ा दी है। अब कोचिंग आपकी पॉकेट में 24/7 है। डिजिटाइजेशन की वजह से बर्नआउट अब डिजिटल हो गया है। अल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता, उनको बस अगला लेक्चर कंप्लीट करना होता है और ऑनलाइन लेक्चर्स में स्टूडेंट्स की इमोशंस को कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो क्या कोचिंग ही असली विलेन है? सिर्फ वही नहीं, असली विलेन हमारा ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम है जो क्वालिटी स्कूलिंग नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमें इन कोचिंग फैक्ट्रीज का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो याद रखना, आपका रैंक सिर्फ एक नंबर है पर आपकी लाइफ एक पूरी कहानी है। किसी कैटल क्लास बैच को अपनी वर्थ डिसाइड करने मत दो। और पेरेंट्स के लिए आईआईटी की डिग्री अच्छी है पर एक जिंदगी और खुश बच्चा उससे कहीं ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। अपने बच्चों को अपने रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट मत बनाओ। आज मैंने शॉर्ट में कोचिंग इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया है। इसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो अपने एम्बिशन को पूरी तरह से भूल जाते हैं। याद रखो, आपका बच्चा किसी रेस का घोड़ा नहीं है कि आप उसको सिर्फ भगाए जा रहे हो। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिग्री भी ज़रूरी है, पर उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा आगे लाइफ में क्या करना चाहता है। उसे डायरेक्शन दो, उससे सवाल पूछो। अगर उसको पता नहीं है तो उसको गाइडेंस दो कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, किस स्किल्स की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कभी भी देखो, किसी भी बड़े कंपनीज के सीईओ ज़रूरी नहीं है कि वो अपने एजुकेशन में टॉपर थे, बट उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को समझा और स्किल्स को डेवलप किया, तभी वो आगे जाके तरक्की करके उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। Bill Gates, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook, Gautam Adani, founder of Adani Group. अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो इसे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं
आगे और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे अवेयर, टेक केयर, गुड बाय।